गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपने दूसरे सफ़र के लिए रेडी हो गई हूँ, जो कि हरिद्वार से देहरादून है। तो देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। हरिद्वार बस स्टेशन है, जो कि मेरे होटल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। तो मुझे गाड़ी मिली कोई 6:40 के अराउंड और 8 साढ़े 8 तक मैं देहरादून पहुंच गई थी। तो बसेस है ना चलती रहती हैं, तो अर्ली मॉर्निंग में भी आपको बस मिल जाएगी और शायद शाम के 6-7 बजे तक बस मिलती है लास्ट। तो मैं होटल रूम पहुंच गई हूँ। अब मैं घूमने जा रही हूँ। सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी और एक मंदिर है, मुझे नाम याद नहीं है उसका। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सहस्त्रधारा पे। मैं ऑटो किया है जो कि मुझसे 1560 ले रहा है। मुझे सहस्त्रधारा, गुच्चू पानी और टपकेश्वर मंदिर तीनों जगह घुमा देंगे। आप चाहें तो आप बस भी कर सकते हो, बट ये है कि पहले मुझे सहस्त्रधारा जाना है बस बाय बस, फिर वो बस वहाँ से वापस आएगी। यहाँ से फिर मुझे रॉबर्स केव की बस लेनी है। तो मुझे एक दिन में ही मुझे कवर करना है, तो इसलिए मैंने ऑटो ही हायर कर लिया है। यहाँ मैंने ना थोड़ा प्लान चेंज कर दिया। मैं सहस्त्रधारा नहीं जाऊँगी, टपकेश्वर मंदिर और गुच्चू पानी जाऊँगी। उसके बाद FRI म्यूज़ियम और देहरादून ज़ू जा रही हूँ। ये चारों जगह मैं आपको एक वीडियो में नहीं दिखा सकूँगी, इसलिए देहरादून के ना 2 पार्ट्स होंगे। तो जो मेरी पहली डेस्टिनेशन है वो है टपकेश्वर मंदिर। दिन में ना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और ये मैं टपकेश्वर मंदिर पहुंच गई हूँ। तो मैं अब मंदिर के अंदर जा रही हूँ। यहाँ पे 2 मंदिर है, एक सरस्वती माता और एक महादेव का मंदिर है। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना अलाउड नहीं है। मुझसे जितना हो सके मैंने उतना शूट किया है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद अब मैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ निकल गई हूँ, जो कि है रॉबर्स केव। हाँ, जिसे लोकल लैंग्वेज में गुच्चू पानी भी कहा जाता है। धूप देखो कितनी ज़्यादा तेज़ है, बहुत गर्मी थी। आप ये गलती नहीं करना, अगर आप देहरादून आते हो तो शाम को घूमने निकलो, या तो फिर विंटर्स में आओ। विंटर्स में ना बेस्ट रहता है, थोड़ी ठंड होती है पर अच्छा है। ठंड में इंसान घूम सकता है, लेकिन तेज़ धूप में नहीं घूम सकता। मेरे पास है ना एक ही दिन था और मैं चाहती थी कि मैं हर जगह ना अच्छे से घूम लूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं मॉर्निंग से ही शुरू हो जाती हूँ। मैं जैसे ही पहुँची होटल में सिर्फ बैग रखा अपना और मैं निकल गई घूमने के लिए। लगा कि शायद एक दिन में ना मैं सारी जगह कवर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने है ना 3 साढ़े 3 बजे तक है ना चारों जगह देख ली थी। तो ये मैं पहुंच गई हूँ रॉबर्स केव। अंदर जाने के लिए ना टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 30 रुपीज़ की है। रॉबर्स केव इसको इसलिए कहते हैं कि पुराने टाइम में जो रॉबर्स थे ना, वो जो भी रॉबरी करके आते थे ना, तो जो भी सामान होता था उसको यहीं इसी केव में छुपा दिया जाता था, इसीलिए इसको रॉबर्स केव कहा जाता है। मुझे लगी थी बहुत भयंकर भूख, तो मैंने पहले कैफ़े देखा। तो मैंने सोचा पहले मैं पेट पूजा करती हूँ। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले मैंने कुछ खाया, उसके बाद मैंने अपना आगे का सफ़र शुरू किया। अरे यार, मैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल ही गई कि रॉबर्स केव के अंदर है ना अपने जूते पहन के ना जाएं, क्योंकि पानी में जूते ख़राब होने का खतरा है। तो वहाँ स्लीपर्स आपको बाहर रेंट पे मिल जाएंगे। तो ये उस केव में जाने की एंट्रेंस है। पहले तो मुझे ना पानी का लेवल कम लग रहा था, जब मैं स्टेयर से उतरी ना लेवल कम था।
तो जब मैं थोड़ी आगे गई ना तो पानी ना मेरी नीज़ तक आते है। देखो पानी मेरी नीज़ तक आ रहा था और मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था। तो हल्का सा धक्का या हल्का सा पैर मुड़ जाता तो सीधा फ़ोन के साथ मैं पानी में। यहाँ पे भी ना बहुत क्राउड था और ऊपर से वीकेंड था तो लोकल लोग भी बहुत थे और टूरिस्ट भी आए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ। आगे आपको ना बहुत क्राउड देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको टिप देती हूँ, अगर आप देहरादून जाते हो तो गुच्चू पानी कभी भी वीकेंड्स में नहीं जाना क्योंकि लोकल लोग भी वहाँ आए होते हैं उस दिन, तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा। ये केव है ना लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी है। इसके अंदर क्या है क्या नहीं मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ऐसे होता है कि मैं किसी भी जगह जाती हूँ तो पहले मैं YouTube में एक बार है ना उस जगह को देख लेती हूँ, बट मैंने रॉबर्स केव के लिए कोई वीडियो नहीं देखा, तो मुझे अंदर क्या है क्या था मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं चलती जा रही थी, जिस डायरेक्शन में लोग चल रहे थे बस मैं उनके पीछे चलती जा रही थी। देखो यहाँ कितना क्राउड है और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि है क्या, मुझे कुछ क्लियर ही नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा क्राउड था। तो मैं वहाँ कुछ देर खड़ी हो गई और देखने लगी कि है क्या, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे पता चला यहाँ ऊपर है ना वाटरफॉल है, तो फिर मुझे लगा ओके कि ये एंड होगा क्योंकि इतना रश था। फिर मैंने देखा वो ऐसे छोटा सा गुफा टाइप है तो लोग झुक के जा रहे हैं, तो मैं भी चल पड़ी वहाँ। तो वहाँ देखा मैंने कि ना एक छोटा सा वाटरफॉल था, उस वाटरफॉल के ऊपर जा रहे थे सभी, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अंदर को गए तो वहाँ ना डायरेक्शन दी हुई थी रेड मार्क से। ये जो रेड मार्क दिए हुए हैं ना ये डायरेक्शन है, इन्हीं डायरेक्शन के पीछे सब जा रहे थे और उनके पीछे मैं चल रही थी। इन पत्थरों पे ना बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि एक तो गीले होते हैं और स्लिप होने का इतना खतरा होता है, ऊपर से स्लिपर्स पहनी होती हैं तो वो तो बहुत आराम से स्लिप होती हैं। एक तो मेरे हाथ में फ़ोन था और मुझे बस यही डर था कि बस मैं अभी स्लिप होंगी। तो इन पत्थरों पे ना बिल्कुल ध्यान से चलना है क्योंकि स्लिप होने का बहुत खतरा रहता है। तो बस ऐसे ही उस डायरेक्शन को फॉलो करते करते गुफा जैसी आई, फिर उस गुफा को क्रॉस किया हमने, तो वहाँ ना ऐसे ओपन सा एरिया आया जिसमें पानी जमा हुआ था। वहाँ टेबल और कुछ चेयर्स लगी थी। तो उससे थोड़ा सा आगे गई, वहाँ डायरेक्शन दी हुई थी और लिखा था कैंटीन। तो मैं जब आगे गई तो देखा वहाँ कैंटीन था जहाँ एक लेडी मोमोज बेच और कुछ लोग वहाँ बैठ के मोमोज एंजॉय कर रहे थे और वही इस गुफा का एंड था। तो फिर मैं वहाँ से टर्न लिया और वापस बाहर की तरफ आ गई। तो जैसे ही मैं बाहर आई तो मैंने सामने गोले वाला देखा, तो मैंने बोला इतनी गर्मी है तो गोला तो बनता है। मैंने गोला लिया और फिर मैं ऑटो में बैठ गई अपने अगले सफ़र के लिए। अगले सफ़र की वीडियो है ना अलग से आएगी। मैं इस ऑटो वाले अंकल का नंबर और नाम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इनके सब कभी देहरादून आते हो, आपको ऑटो चाहिए, आप इनको कॉल कर दो या आपको पूरा देहरादून घुमा देंगे। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।